हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग यहां पर देखने वाले हैं, देखिए फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से। फिजिक्स में कर लो बस, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ देखेंगे सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं और विद सॉल्यूशन आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 आता है और क्वेश्चन 1 किस प्रकार से पूछा जाता है कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम क्या है, अथवा कूलाम का विद्युत बल नियम क्या है। इस प्रकार से आपको दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदुओं के आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, जिसे हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती तथा आवेशों के बीच की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया दोस्तों, और यहाँ पर क्या है, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यहाँ पर दोस्तों आपके दो आवेश हैं Q1 और Q2। यहाँ पर F क्या है, आपका बल है। इस प्रकार से ये आपको कंडीशन दिया दो, जिसमें आपको क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों क्या होती है, आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है। इसका मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम है। और यहाँ पर आगे क्या है, देखिए माना वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। देखिए इसको हम किस प्रकार से निकालते हैं, इस प्रकार से निकालते हैं। आगे देखिए इस पर क्या है, इसकी दिशा धनावेश पर कार्यरत बल की दिशा में होता है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपको एक न्यूमेरिकल दिया है। यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर एक कूलाम आवेश रखा जाए तो घन के किसी फलक से बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सॉल्यूशन इस प्रकार से दिया है। देखिए चूँकि घन में क्या है, 6 फलक होते हैं, अतः वैद्युत फ्लक्स, यहाँ पर आपका वैद्युत फ्लक्स क्या है, φE, और यहाँ पर क्या है, Q/ε0 ये चल रहा है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, φE = Q/ε0 से घन के एक फ्लक्स से बद्ध वैद्युत फ्लक्स इस प्रकार से दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका मान क्या आ जाएगा निकल के, देखिए इसका मान यहाँ पर ये निकल के आ जाएगा 1.88 × 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आगे देखिए आपका एक और न्यूमेरिकल दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। बाकी आपका क्वेश्चन यहाँ पर 5 दिया है। क्या दिया है, देखिए इसमें आपका 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना कीजिए। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करनी है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखिए n आपका दिया है, n का मान आपका ये है जो आपको क्वेश्चन में दिया है, ये n का मान हो जाएगा। और E का मान यहाँ पर आपको पता ही होगा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम पर आवेश। दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला होता है Q = NE, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए n का मान आपको ये दिया है और E का मान ये दिया है, तो हमें क्या है, इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है और यहाँ पर आपका Q का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो मान निकल के आया है 2 कूलाम। बाकी आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन 6 में आपको दिया है वैद्युत क्षेत्र के फ्लक्स को परिभाषित कीजिए और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए। परिभाषा इसकी हो जाएगी, वैद्युत फ्लक्स क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल वैद्युत रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स कहते हैं।
यहाँ पर देखिए क्या कहा है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन आपका 7 दिया है, क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सभी, और आप लोगों को 100% करने हैं। देखिए स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने देखा भी होगा, अथवा क्या है गॉस की प्रमेय भी से कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गॉस का नियम। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का क्यू का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात दोस्तों यदि आपको ये परिभाषा याद ना रहे तो आप इससे बनाकर लिख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं फाई ई बराबर Q/ε0, जहाँ पर जो है ε0 क्या है, निर्वात अथवा वायु की वैद्युशीलता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर Q/ε0। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपका 9 दिया है, स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करिए। स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों ये दो बल की तुलना करनी है, कैसे करेंगे देखिए। तो यहाँ पर उत्तर क्या है, दो आवेशित वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल तथा वैद्युत बल दोनों कार्य करते हैं। यानी दोस्तों दो आवेशित वस्तु के बीच, यानी कोई दो वस्तु हैं आवेशित जिसके बीच क्या है गुरुत्वाकर्षण और वैद्युत बल दोनों ही कार्य करते हैं। स्मॉल r दूरी पर स्थित दो द्रव्यमानों के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण Fg यहाँ पर देखिए Fg बराबर Gm1m2/r2 न्यूटन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है, स्मॉल r दूरी पर स्थित दो आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, ये हो जाएगा न्यूटन। तो हम गुरुत्वाकर्षण बल के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। और अब यहाँ पर देखिए क्या है, स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में समानताएं। स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में निम्नलिखित समानताएं होती हैं। यानी दोस्तों जो दोनों बल हैं उनमें कुछ समानताएं होती हैं। और क्या समानताएं होती हैं देखिए, नंबर 1 क्या है, दोनों बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। और सेकंड क्या है, दोनों बल केंद्रीय एवं संरक्षी बल हैं। ये दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट है, याद करना है। देखिए आगे क्या है, स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में असमानताएं। अब असमानताएं क्या है देखिए, वैद्युत बल जो है आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल दोनों प्रकृति का हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षित प्रकृति का ही होता है। वैद्युत बलों की प्रकृति से ज्ञात होता है कि आवेश दो प्रकार के हो सकते हैं, जबकि द्रव्यमान केवल एक ही प्रकार का होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल जो है दोस्तों क्या करता है, वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। और यहीं पर क्या है, वैद्युत बल जो है वो आकर्षित भी कर सकता है और प्रतिकर्षित भी कर सकता है। सेकंड दिया है, वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता। और यहाँ पर देखिए थर्ड क्या दिया है, इसमें आपको बताया है, देखिए वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। जैसे दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से क्या है दोस्तों, 10⁻36 कितना है दोस्तों, 10⁻36 गुना होता है। जबकि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻43 गुना अधिक होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे वैद्युत बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। आपका एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आ गया है, वैद्युत विभव किसे कहते हैं। उत्तर है, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्य स्रोत द्वारा प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे वैद्युत विभव किसे कहते हैं, बहुत इजी मेथड से। और अथवा में देखिए, अथवा में हम देखेंगे इस प्रकार से, किसी धन परीक्षण
आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के परिणाम का अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। और वैद्युत विभव की एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट है। 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? 1 जूल प्रति कूलम होता है। आगे क्वेश्चन आपका 11 है, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, आइए दोस्तों देखते हैं। उत्तर आपका हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्षेत्र के अभिलंबत रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता को प्रदर्शित करती हैं। अतः वैद्युत क्षेत्र के लिए हम एक अन्य राशि को परिभाषित करते हैं जो किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। इसे वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, अतः वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे चित्र में, इसमें क्या है, अनेकों बल रेखाएं गुजर रही हैं इससे होकर। ये जो आप देख रहे हैं अनेकों बल रेखाएं गुजर रही हैं। जैसे यहाँ से आपकी जो बल रेखाएं हैं वो बिल्कुल सीधी आई हैं, लेकिन जैसे ही आपका ये वैद्युत फ्लक्स है इससे टकराई हैं तो सबकी दिशा क्या है, बदल गई, कुछ इधर कुछ इधर। इससे क्या है, इनकी दिशा बदल जाती है। तो गॉस की प्रमेय क्या है, गॉस का नियम क्या है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा ऊपर।